जरा कल्पना कीजिए, फाल्गुन की एक ऐसी सुबह जहां हवाओं में सिर्फ धूल नहीं बल्कि चंदन और केसर की महक उड़ी है, जहां किलों की बुर्जों से नगाड़े बज रहे हैं और महलों के संगमरमरी फर्श रंगों से सरोबार हैं। क्या ये सिर्फ एक त्योहार था? नहीं, ये भारत की साझा विरासत का उत्सव था, जहां शहंशाह फकीर बन जाते थे और महाराणा अपनी प्रजा के रंग में रंग जाते थे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर हनीफ खान और भारतनामा के आज के विशेष अंक में हम सिर्फ होली नहीं खेलेंगे बल्कि इतिहास के उन गहरे रंगों में गोता लगाएंगे जिन्हें शायद आज का भारत भूलता जा रहा है। जब हम हिंदू राजाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले जिक्र आता है राजपूताना। यहाँ होली केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि एक राजसी अनुष्ठान थी। उदयपुर के महाराणा के दरबार में होली की तैयारी हफ्तों पहले शुरू हो जाती थी। क्या आप जानते हैं कि उस दौर में रासायनिक रंग नहीं बल्कि शुद्ध केसर, हल्दी और टेसू के फूलों को उबालकर रंग तैयार किए जाते हैं। होली के दिन सिटी पैलेस के प्रांगण में एक विशाल कुंड बनाया जाता था। महाराणा अपनी अश्वसेना और हाथियों के लश्कर के साथ निकलते थे। वो दृश्य बहुत अद्भुत होता था। सफेद लिबास पहने राजपूत योद्धा, हाथों में तलवारें और चेहरों पर गुलाली मुस्कान। ये संदेश था कि राजा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए जितना कठोर है, उसके साथ खुशियां बांटने में उतना ही कोमल। थोड़ा आगे बढ़ें तो जयपुर के राजाओं ने गुलाल गोटा का आविष्कार किया। लाख की एक बेहद पतली गेंद जिसके अंदर अबीर भरा होता था। जब ये किसी पे फेंकी जाती तो बिना चोट पहुंचाए रंगों का बादल बिखेर देती। थोड़ा और दक्षिण की तरफ चले तो विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दौर में इसे महानवमी के उत्सव जैसा सम्मान प्राप्त था। विदेशी यात्रियों ने लिखा है कि विजयनगर की सड़कों पे लोग सोने की पिचकारियों से सुगंधित जल छिड़कते। वहीं पश्चिम में मराठों के यहाँ होली वीरता का उत्सव थी। पेशवा बाजीराव के समय में पुणे के शनिवार वाड़ा में रण होली खेली जाती। सैनिक घोड़ों पर सवार होकर एक दूसरे पे गुलाल फेंकते थे और यह अभ्यास होता था कि युद्ध के मैदान में धूल और धुएं के बीच कैसे सतर्क रहा जाए। उनके लिए गुलाल विजय का तिलक थी। अब आते हैं उस दौर पर जिसने इतिहास को एक नया शब्द दिया, आबेपाशी। मुगलों के लिए होली एक ऐसा पुल थी जिसने उन्हें हिंदुस्तान की मिट्टी से जोड़ा। शहंशाह अकबर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक खास बगीचा बनवाया जहां सिर्फ होली के लिए रंग तैयार होते थे। वे अपनी बेगमों के साथ होली खेलते थे। फिर एक दौर आया शाहजहां का। दिल्ली के लाल किले में यमुना का पानी मोतियों के फव्वारों से गिरता था जिसमें केवड़ा और गुलाब मिला होता था। इसे नाम दिया गया ईद गुलाबी, यानी फूलों वाली ईद। सोचिए, जिस दरबार में झुक के सलाम किया जाता था उसी दरबार में होली के दिन वजीर शहंशाहों पे रंग डाला करते थे। उस समय की गंगा जमुनी तहजीब का सबसे बड़ा उदाहरण था। लेकिन होली का सबसे रूहानी रूप देखना हो तो आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पास जाना होगा। अंग्रेजों का साया भारत में मंडरा रहा था, लेकिन जफर की कलम होली के रंगों में डूबी थी। वे खुद होली पे फाग लिखते थे। लाल किले के पास एक जगह है मटिया महल, वहां जफर खुद जाते और हिंदू मुस्लिम फकीरों के साथ बैठ के होली मनाते थे। उनके लिए होली वो धागा था जिसने बिखरते हुए साम्राज्य को एकता के रंग में पिरो रखा था। दोस्तों, इतिहास के ये रंग हमें बताते हैं कि भारत कभी भी बटा हुआ नहीं था। हमारे राजाओं ने, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, इस बात को समझा कि त्योहार दिलों को जोड़ने के लिए होते हैं। आज जब हम गुलाल उड़ाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इस एक मुट्ठी गुलाल में मेवाड़ का त्याग, पेशवाओं का शौर्य और जफर की साझी संस्कृति थी। भारतनामा के इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार मिलेंगे किसी और अनकही दास्तान के साथ। तब तक के लिए इस होली पे सिर्फ गालों को नहीं, दिलों को भी रंगों से भरिए। मैं हूं डॉक्टर हनीफ खान। देखते रहिए जनहित मीडिया। होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं।